जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अजीज नाजरीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हो रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा किस तरह से खुदा पाक ने हज़रत यूसुफ से बातचीत की थी, किस तरह से खुदा पाक हज़रत यूसुफ के साथ साथ थे, किस तरह से जो ख्वाब खुदा ने हज़रत यूसुफ को दिखाए थे उन्हें पूरा करने के लिए खुदा पाक ने हज़रत यूसुफ को हर एक मुसीबत से निकाला। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस मंसूबे में जो मंसूबा खुदा पाक ने हज़रत यूसुफ के लिए तैयार किया था उनके मुस्तकबिल के वास्ते, उसे खुदा पाक किस तरह से पूरा करेंगे। और आज इस मुहिम में एक बार फिर से मेरे साथ मेरे अज़ीज़ दोस्त, मेरे अज़ीज़ मेहमान यहाँ पर शामिल हैं हमारी इस अंजुमन में, और उनका खैर मकदम करते हैं हम। सबसे पहले मिलते हैं जनाब असगर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब रफ़ीक साहब। खुदा यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा सलाम कबूल हो। बिल्कुल कबूल किया, शुक्रिया। जनाब चुगताई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब चौय साहब। मसीह में आप सबको सलाम। जनाब चुगताई साहब, मेरा सवाल आपसे है। हमने देखा किस तरह से हज़रत यूसुफ पॉटिफर के यहाँ काम करते हैं और उनकी बीवी जो है उनके साथ मुबाशरत करना चाहती हैं, लेकिन हम बिस्तर होना चाहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और उसका नतीजा क्या होता है? खामखा इन्हें फंसाया जाता है, इन पर झूठे तोहमात इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, और वो जो लिबास इन्हें दिया गया था, वो जो मर्तबा इन्हें दिया गया था, वो उनसे छीन लिया जाता है। उन्हें कैद में भेज दिया जाता है। अब कैद में जाने के बाद क्या क्या बीतती है उन पर? देखिए, इल्ज़ाम के लिए वो सबूत दिया गया, उनका जो चोगा था जी जी, वो सबूत के तौर पर फटा हुआ पेश किया गया था जी जी, कि इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की जी। ये पोतीफर की बीवी का इल्ज़ाम था, और उसके बाद इन्हें कैद हो जाती है। और कैद में भी देखिए खुदा इनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी। वहां दो कैदी और हैं जी। जो बादशाह से कनेक्टेड हैं, बादशाह के मुलाजिम थे, यानी शाही मुलाजिम कह लीजिए। अब खुदावंद उनके ख्वाबों के जरिए से इनको कैसे वो करता है, सर बुलंद करता है। उसमें एक तो नानपस था जी और एक साकी था। जी। दोनों मेन होते हैं बादशाह के। बेशक। साकी जो पिलाने वाला है और नानपस जो खाना देने वाला, जी, जी, दोनों जी, जी। खास होते हैं। दोनों को किसी उस पर सजा हुई और इनके साथ हैं। अब यहां हम देखते हैं कि इसमें वो ख्वाब देखते हैं, जेल में जी, दोनों जी। ख्वाब देखते हैं। पैदाइश की किताब उसका 40 बाब और उसकी 5 और 6 में वो ख्वाब देख रहे हैं। तो नानपस ने ख्वाब देखा और ऐसा ही ख्वाब एक उसने देखा, साकी ने। जी तो दोनों के दोनों हजरत यूसुफ के पास आते हैं और उनसे अपने ख्वाब बताते हैं। जी जी। अब ये उन ख्वाबों की ताबीर उनको बताते हैं कि एक को छुटकारा दिया गया कि उसकी तेरी सर्विस बहाल कर दी गई। जी चुगताई साहब, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, ख़ासतौर से हमारे जो देखने वाले हैं, जी। कि उन कैदियों को कैसे पता चला कि हमें हज़रत यूसुफ के पास ही आना है और उन्हें अपने ख्वाबों के बारे में बताना है? वो हजरत यूसुफ के पास नहीं आए, जी 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 बल्कि हजरत यूसुफ घूमते हुए उनके पास पहुंचे जी जी और उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है, तुम्हारे चेहरे उदास क्यों हैं? जी तब वो खुल के सामने आए जी जी। और उन्होंने अपने अपने ख्वाब बताए। और एक माजरा और है। देखिए, पहली बात ये समझना कि ये जो दो बादशाह के मुजरिम थे, तो बादशाहों के मुजरिम के लिए एक खास कैद खाना होता था। अच्छा। जहां से ये बच के भाग नहीं सकते हैं। जी, और जी। जो पोतीफर था वो भी एक बड़ा ऑफिसर है ना, जी। तो उसके भी ये मुजरिम जी। हैं। तो क्योंकि वो एक ऐसा कैद खाना था जहाँ पे खास मुजरिम रखे जाते हैं, जी। जैसे हाँ, मान लो आम कैद ब्रिटिशर्स नहीं थे। वो कैद खाने ऐसे हुआ करते थे, वो तहखानों की तरह तहखानों होते थे, की तरह। नीचे हुआ करते थे, जी। बाहर होते नहीं थे उस जी, तो जमाने में। इसलिए जो खास तौर से वो मुजरिम जो बादशाहत के खिलाफ कोई जुर्म किया है, जी। तो उसको वहां पे डाला जाता था, और इसलिए हजरत यूसुफ को वहां डाला गया, तो ये लोग उनसे मिल पाए थे। जी 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 जी। और यहाँ एक बात देखने को मिलती है कि जो जेल का दरोगा था, जी, जी, उसने इनको सबके ऊपर हाकिम बना दिया, सारे कैदी इनके अंडर में हो गए। तो खुदा इनके साथ था, इसलिए खुदा ने इन्हें यहाँ भी सरफराज किया। जी। और खुदा के लोग
जो उसके बुलाए हुए, जो उसकी रोयाओं के मुताबिक चलते हैं, उन पर अमल करते हैं, उन्हें खुदा हमेशा सरफराज करता है। आमीन। कभी बेशक, भी किसी बेशक, शर्मिंदगी बेशक, का मुंह नहीं देखने देता, चाहे वो कितने भी परेशान हाल हो जाएं। जी, जी। दुनिया कितनी भी तोहमतें उन पर लगा दे, वो खुदावंद उनको सब में से निकाल बाहर करता है। बेशक। जी हाँ, तो अब आप कुछ बता रहे थे इनके बारे में, ये जो दो कैदी थे हजरत यूसुफ के पास आते हैं। ये दो कैदी हजरत यूसुफ के पास आए और आने के बाद इन्होंने अपने अपने ख्वाब उनको बताए। 3 रोज बाद बिल्कुल जो ख्वाब की ताबीर हजरत यूसुफ ने बताई थी वो पूरी होती है। जी। एक जो साकी था उसको छोड़ दिया जाता है, वो अपने ओहदे पर बहाल हो जाता है और वो फिर बादशाह के यहाँ पहुंच जाता है खिदमत करने के लिए। लेकिन जो नान अफजाद था, नानपस था, नानपस। उसको 3 रोज के बाद फांसी हो जाती है और उसके गोश्त को चील कौवे खाते हैं। जी हाँ। तो दोनों की ताबीर जब पूरी होती है तो दोनों अपने अपने उसमें चले जाते हैं और फिर उसके बाद खुदावंदी ने भी बहाल करता है। जी हाँ, वहाँ पर एक ऐसी भी कोई बात हुई है ना कि हजरत यूसुफ ने फरमाया था उस शख्स से कि जब तू बादशाहत में जाएगा, वापस जाएगा, तो मुझे जरूर याद करना और मेरा जिक्र अपने मालिक से करना, यानी कि बादशाह से जी करना। हाँ, वो बाहर निकलने के बाद मेरे ख्याल से वो भूल ही गया था। हाँ, जी, 40 का बिल्कुल भूल 23 गया। आयत में लिखा जी हाँ। है कि लेकिन वो भूल गया। जी, और जी। ये भी एक मकसद था ना। हाँ ना, वो उसका वो लिए भी एक मकसद खुदावंद उस टाइम को, मैंने कल भी बताया था जैसा कि पिछले एपिसोड में, कि खुदावंद अपने टाइम पर काम करता है। वो टाइम आने पर जब बादशाह ख्वाब देखता है और वो लोगों से उसके अंजाम को पूछता है, तो तब वो उसको याद आता है कि भाई जेल में मुझे ऐसे ऐसे एक आदमी ने, वो बादशाह के सामने जिक्र करता है और फिर बादशाह इन्हें बुलाते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ख्वाब के ताबीर बताने वाले की ढूंढ करते हैं तो बताता वही है। इसका मतलब ये है कि खुदा पाक अक्सर अपना वक्त पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये नहीं, सारी अब चीजें देखिए सैयद साहब, एक बात समझ में रखिए, अगर वो बता देता तो ये क्या कह रहे हैं, मुझे यहाँ से निकाल देना। और लेकिन, अगर वो लेकिन बादशाह नहीं मानता उसकी बात, नहीं मानता, मतलब उस वक्त इनकी शायद नहीं मानता। इनका जो मानता, मनसा सही था बात ना, मानता। नहीं मान भी सकता है। इनकी मनसा क्या थी, हमने कोई गलत काम नहीं किया, तू बादशाह से बता मुझे निकाल दे, तो ये तो वापस चले जाएंगे ना। और अगर ये वापस चले जाते हैं तो खुदा के मंसूबे में फिर से प्रॉब्लम है। खुदा ने क्या मंसूबा बनाया था वो आगे जाकर पता तो चलेगा। इसीलिए वो पर्पसफुली वो नहीं बताया और वो खुदा का एक मर्जी था वहां पे। बेशक उसमें खुदा जो है, इंसान के हाथ से नहीं होना था। उन रिक्वेस्ट करे थे किसी आदमी से, तू मेरे लिए करना। जो काम खुदा ने करना है वो इंसान की से नहीं होगा। ऑफ कोर्स, अगर हमारा भाई आज उसका- जेल में है तो हम उसका- इंसान से तो नहीं, दरख्वास्त उसका करेंगे ये ना भी- भाई। तो कर रहे हैं, ये लेकिन भी यहाँ एक पे नजरिया उनके- है, ये भी एक नजरिया है, तो अपने अपने नजरिए, लेकिन खुदा बेहतर जानता है हर चीज को। तो जनाब असगर साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जब हजरत यूसुफ जेल में थे, कई साल उनको और जेल में रहना पड़ा, वहां से निकलने के लिए खुदा ने उनके लिए कौन सा रास्ता तैयार किया? जबकि अभी हम बात कर रहे थे कि खुदा तो ये नहीं चाहता होगा कि जिंदगी भर हजरत यूसुफ जेल में ही पड़े रहे। जी। इस आदमी को भी याद नहीं आया जब वो अपने बादशाह के सामने गया। हालांकि ये एक बहुत बड़ा वाकया था जो उसकी जिंदगी में पेश आया था, मरते मरते बचा था वो जी शख्स। जी। तो तो आगे अब क्या होता है? देखिए सैयद साहब, अभी जैसे मंसूर साहब कह रहे थे कि हजरत यूसुफ ने ताबीर बताया, वो उसकी जिंदगी में पूरी हुई और वो भूल गया। और जब आता है तो बादशाह ने फिर से 2 ख्वाब देखा, जिसका मतलब एक ही था। कितने अरसे के बाद? अब ये अरसे तो नहीं मालूम, लेकिन कोई 3.5 साल के आसपास, 3-3.5 साल के होगा, बाद की बात के है। अरसे का है। तो अब वो क्या ख्वाब देखता है कि एक वहां पे मतलब पतली दुबली दुबली गायें हैं 7 और 7 मोटी मोटी गायें हैं और ये उसको निगल जाती हैं। कौन किसको निकल जाता है? पतली गाय, मतलब मोटी पतली गाय। गायें। जी जी जी। और इजिप्ट में अक्सर मम्मी होती हैं, मम्मी समझते हैं जी ना, हाँ, डेड मम्मीज जो बॉडी। होती हैं। तो वो डेड बॉडी से वहाँ के जो फैरन या जो लोग भी होते हैं उनको मालूम है कि पतली दुबली हड्डी वाली गाय कैसी रहेंगी। ठीक है, अब इसने ऐसा देखा, फिर उसने देखा कि और 7 पतली पतली डंठियां हैं जिसमें कोई बाल नहीं है, और 7 गेहूं के मतलब बड़े बड़े जो बाल लगे हैं, जी, जी, मोटे जी। मोटे दाने, उसको निकल जाती है। अब ये परेशान होके ये बताता है लोगों को कि भाई ऐसा ऐसा हमने ख्वाब देखा। तब इस आदमी को याद आता है, किसको, जिसको यूसुफ ने बताया था, जी। और वो कहता है कि यहाँ पर इब्री नाम का एक आदमी है जिसने मेरे बारे में बताया। कि क्या नाम का? वो इब्रानी है। इब्री कहते हैं, इब्री हाँ, आदमी, इब्रानी इंसान है। और जैसे उसने मेरे ख्वाब की ताबीर बताया वो ऐसा ही हुआ, तो हो सकता है कि वो तुम्हारे ताबीर को बता दे। जी, जी, जी। और तब फिरौन कहता है कि जाओ यूसुफ को लेकर के आओ, लेकर आते हैं और यूसुफ को वो अपना ख्वाब बताता है। और तब हजरत यूसुफ कहते हैं कि तेरे दोनों ख्वाब का एक ही मतलब है और खुदा ने ये जाहिर किया कि खुदा तुम्हारे सल्तनत में क्या क्या करने वाला है। जी। और तब
वो ना केवल ख्वाब बताते हैं, वहां पर एक कदम आगे बढ़ते हैं वो, और वो कहते हैं कि इसका हल क्या है। तो इसका हल ये है कि तेरे मुल्क में 7 साल जो आने वाले हैं अच्छे फसल होंगे, इसलिए तू बड़ी बड़ी गोदाम को बना, अपने खादिमों को तू हुक्म दे, और एक ऐसा आदमी को तू नियुक्त कर, अपॉइंट कर, मुकर्रर कर, जो इसकी देखभाल कर सके। और तब बादशाह कहता है कि तेरे से ज्यादा अक्लमंद हमें कौन मिल सकता है, और इसलिए कहता है कि तू ही हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जैसे हो जा, है ना। तो याद रखिए कि जो खुदा ने हजरत इब्राहिम से एक बात कहा था ना, जब पैदाइश 17 का 16 में पढ़ेंगे कि तेरे सुल्ब से, तेरे घराने से बादशाह पैदा होंगे, तो वो बादशाह का ये एक अक्स था, जी जी, है ना, कि देखिए तेरे घराने में अब कोई बादशाह जैसा, ऑफ कोर्स ये बादशाह तो नहीं थे, लेकिन बादशाहों जैसे थे, क्योंकि बादशाहों जैसे थे, वही कर हुकूमत रहे थे, की, बादशाह तो और वही कर बल्कि रहे थे। बादशाह से बढ़कर थे, बेशक। क्योंकि यहाँ नाम का बादशाह है और उसके पास कोई हल है नहीं। तो अब देखिए ये बादशाह बनते हैं, और तब वो ख्वाब जो इन्होंने पहले देखा था, जो 37 बाब में 5 से लेके 17 तक है, क्या कि इनके एक पुलिया है ना, वो खड़ी हो जाती है, और 11 जो दूसरे भाइयों के पुलिया है वो आके सजदा करती हैं। मेरे ख्याल से ये अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। होने वाला है ना। तो उस रोया से इसका जी, एक जी, उसका मंजिल एक तक जा रहे हैं, एक धीरे-धीरे। कनेक्शन बन रहा है यहाँ जी, पे जी, जी। कि खुदा अपने मंसूबे को कैसे हजरत यूसुफ पे जाहिर करता, और जी। कदम बाय कदम उसको पूरा करने के लिए आगे इनको लेके चल रहा है। यहाँ पर एक और बात बड़ी खूबसूरत निकल कर आई है, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि 2 बार जो उनके कोट थे, जो अंदर का था लिबास था। और लिबास, लिबास था, हाँ। जो उतार लिया गया था और इन्हें दूसरे कपड़े पहना दिए गए थे, यानी कि एक ओहदा था, वो ओहदा छीन लिया गया और एक कम ओहदा दिया गया। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि जब कैद खाने से वो निकलते हैं, तो जब फिरौन के सामने उन्हें जाना है तो इस तरह से थोड़ी ले जाया जाएगा उनको। नहीं, बादशाह उनको, का लिबास आ, पहनाया जाएगा। बादशाह को शाही खुद लिबास बादशाह पहनाया ने गया। खुद बादशाह ने जी। उनके लिए ये मुंतखब किया कि ये शख्स जो है ये लिबास पहने, और उन्हें अंगूठी भी दी, अपनी अंगूठी दी। अंगूठी दी उसको। तो ये बहुत बड़ी बात हुई, कारआमद बात हुई। अब जॉय साहब जी। अब बताइए कि एक बार जब हजरत यूसुफ को बादशाह बना दिया गया, यानी कि गवर्नर बना दिया गया वहाँ का, तो किस तरह से आपने उस काम को अंजाम दिया जिसके लिए उन्हें मुकर्रर किया गया था? हाँ, सारी हुकूमत उनके हाथ में है इस वक्त, जी, और जो खुदा ने पहले जो ख्वाब दिया था सिलसिले से उसको पूरा कर रहा है खुदा। और यहाँ तक कि जो फिरौन बादशाह को ख्वाब दिया था वो भी पूरा हो रहा है। कहा था इतने वक्त बहुत अनाज होगा, अब खाली अकाल पड़ेगा। तो लिखा है यहाँ पे पैदाइश में 41 की छप्पर में, और तमाम रोए ज़मीन पर काल था, और यूसुफ अनाज के खत्तों खुलवाकर मिस्रियों के हाथ बेचने लगा, उसको देने लगा। सारी दुनिया ज़रूरत में आ गई और यूसुफ दे रहा है। और फिर खबर उन तक भी पहुंची जो याकूब, उसके भाई लोग, उनका खानदान है। तब याकूब क्या कहता है, तुम क्यों एक दूसरे का मुंह ताकते हो? क्या देख रहे हो इधर? देखो, मैंने सुना है कि मिस्र में गल्ला है, यहां पे नहीं मिलेगा। मैंने सुना मिस्र में गल्ला, एक दूसरे की शक्ल मत देखो, तुम वहां जाओ और वहां से हमारे लिए अनाज मोल ले आओ, ताकि हम जिंदा रहें और हलाक ना हो। जी, खुदा उनको इस हालात में पहुंचा दिया कि अब मिस्र में जाना पड़ेगा, वहीं से उनको तो खुराक मिलेगी, तभी जिंदा रहोगे। तो एक वो जो बादशाह बनने के लिए जो खुदा लेके जा रहा है, उसके भाई जो इनकार करते उसकी बादशाहत का, अब वो एक जरूरत में आ गए। और जरूरत का सिर्फ एक इलाज है कि वहां पे जाएं, अगर वहां नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे। तो वो दुनिया के लिए कुछ करके बादशाह बन रहा है। अपने भाइयों के ऊपर बादशाहत जबरदस्ती से नहीं, है ना, जबरदस्ती से बादशाहत नहीं है, बल्कि उनके लिए कुछ कर रहा है और बादशाह बन रहा है। यीशु मसीह जिसका अक्स हजरत यूसुफ है, आज खुदा उनको इस मुकाम पे लाया है कि सारी दुनिया जरूरत में है। जितने भी आज अक्सर जो लोग हैं जो आज मसीह को कबूल कर रहे हैं, उनकी टेस्टिमनी के अंदर उनकी गवाही क्या मिलेगा? वो मुसीबत में थे, मौत में जा रहे थे, कोई कैंसर था, कोई कैसे था, बहुत मुश्किल में थे, और खुदा ने उनकी मदद की, और इसीलिए वो निजात दहिंदा है, वो निजात दहिंदा बन गया, उनको जिंदगी बख्श दी, और उन्होंने अपनी जिंदगी उसको अपना बादशाह कबूल कर लिया। तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा। आज दुनिया भर के लोग जरूरत में है, एक काल है और उसका इलाज, क्योंकि आसमान की चीज जमीन के ऊपर कोई और नाम नहीं दिया जिससे हम नजात पाएं। सिर्फ उस वक्त यूसुफ ही था जिसके पास जा करके वो जिंदगी हासिल कर सकते, सारी दुनिया के ऊपर काल एक था। बात जो है साहब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जी, को जी, जानना जी, कि जी, देखिए उस बताइए। वक्त के हालात में, जैसे आज मशीन है, मोटर है, पानी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस वक्त बारिश ही एक जरिया था जिसके जरिए खेती होगा। और दरियाए नील थी। यस, और इजिप्ट में जो सबसे बड़ी बात थी ना, वो दरियाए नील के वजह से अगर चारों तरफ अकाल पड़ गया, बारिश नहीं होगा ना, तब भी वहां पे खाना रहता था। तो
तो इनके लिए इजिप्ट में रहना, आसपास के जितने मुमालिक थे आसपास के ना, सब लोग उन पे डिपेंड थे। जी। तो हजरत यूसुफ एक मामूली किरदार वाले लीडर नहीं थे उस टाइम में। उस इलाके के जितने मुमालिक हैं, जितने देश हैं ना, सबको पालने वाले एक बादशाह बने। तो अजीज नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आपने देखा कि किस तरह से खुदा पाक ने हजरत यूसुफ के ख्वाबों को पूरा करने के लिए इतना बड़ा मंसूबा तैयार किया था। आगे हम देखने वाले हैं, यानी ब्रेक के बाद, किस तरह से हजरत यूसुफ उस जमाने के निजात दहिंदा बने थे। बस हम गए और आए। Education has the power to break the cycle of poverty. Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future. Sponsor a child, let their future smile. You can make a difference. अजीज नाजरीन, जैसा कि हमने कहा, हम गए और वापस आए। तो आगे हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा पाक हज़रत यूसुफ के ज़रिए उन ख्वाबों को पूरा करता है जो उसने हज़रत यूसुफ को दिखाए थे। जनाब रफ़ीक साहब, अब आप ज़रा रोशनी डालिएगा कि किस तरह से खुदा पाक उन ख्वाबों को पूरा करता है और यहाँ पर क्या किरदार हज़रत यूसुफ निभाते हैं। जी, मैं आपको फिर वापस वहीं ले जाऊंगा जहां से हमने एक बार शुरू किया था। आमोस 3:7 में लिखा, यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि वो अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर आश्कारा ना करे। जी। और जो चीजें वो आश्कारा करता है उनको वो पूरा भी करता है, क्योंकि वो कादिर मुतलक है। और ये पेशन रोए का वो हिस्सा है जो हजरत याकूब से खुदा ने जब ये अपने बाप के घर से अपने मामू के घर जा रहे थे तब बात करी थी। यहाँ पे लिखा है, खुदावंद उसके ऊपर खुदा खड़ा होकर के मैं कह रहा है, मैं खुदावंद तेरे बाप अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा हूँ, और मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा तुझे तेरी नस्ल को दूंगा और तेरी नस्ल जमीन के गर्द के जरों की मानिंद होगी। तू मशरिक और मगरिब और शिमाल और जुनूब में फैल जाएगा। जमीन के सब कबीले तेरी और तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पर। ये उसका हिस्सा है उस रोए का जो इनके बाप याकूब ने देखा था, और अब उनका पूरा होना यहाँ पर हम देख रहे हैं। जब आप 45 बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि अब बहुत समय तक तो वो पोशीदा करता रहा अपने आप को, भाइयों को फिर से बुलाया, प्याला छिपा दिया गया, लेकिन अब 45 बाब की पहली आयत में वो जाहिर करता है, और जाहिर करके जाहिर वो करता है? हज़रत यूसुफ अपने आप को जाहिर करते हैं और रो करके कहते हैं, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। मंजर बिल्कुल अलग है, क्योंकि भाई लोग बिल्कुल सदमे में हैं कि ये क्या हुआ। पर यूसुफ को यह बात मालूम थी अच्छी तरीके से कि खुदावंद जो कहता है वो करता है, वो पूरा करने में कादिर मुतलक है। और तब उन्होंने अपने आप को जाहिर किया और बताया, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। आप सोचिए उस मंजर को। जी जी जी। जिन्होंने सोचा होगा ख्वाब खत्म कर देंगे, आपको बता रहे हैं आपकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा जिन्होंने आपके ख्वाब में अड़ंगा डाला होगा, जिन्होंने आपकी चीजें खराब करी होंगी, जो कह रहे हो देखें कैसे होता है। खुदा एक दिन अपने रोए से लगे रहिए, अपने काम को करते रहिए, और ये अपने काम में लगे रहे, और तब वो बहुत बेदिल हो गए, वो लोग बहुत डर गए कि यूसुफ मार डालेगा। पर आगे लिखा हुआ है, तुम चिंता नहीं करो, खुदावंद से मोहब्बत करने वालों के लिए सारी चीजें मिल मिला के पैदा करती हैं। और उन्होंने कहा, जिन बातों में तुम लोगों ने मेरे लिए बुरा चाहा था, खुदावंद ने उन सब में भलाई पैदा करी है, इसलिए तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। और उसके बाद में खुदावंद ने एक वायदा किया था हजरत याकूब से, याद होगा आपको, कि मैं वापस लाऊंगा तुम्हारे बाप के घर। हाँ, वापस लाऊंगा। और आप देखें कि वहां पर ये लोग जा रहे हैं, हजरत यूसुफ ने कहा जाइए बाप को लेके आइए। 46 बाब में 47 बाब में वो सब चीजें वापस आकर के होती हैं, और उनके माँ बाप आकर के सिजदा करते हैं, क्योंकि ये ख्वाब था उनका। जी जी, ये रोया थी उनकी, और वो सारी चीजें वैसे ही होती हैं। पर इन सब चीजों के होने में जी देखिए, जो सिजदे वाली बात सजदे की है, बात हाँ, की थी, जी, जी, उस जी। वक्त के जो भी बादशाह थे, अब हम आप एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं ना, जहाँ पे ये रिवायत या तरीका नहीं है, लेकिन आज भी जैसे आप थाईलैंड में जाइए, तो हम गए थे 2005 में, और आज भी हमने देखा कि अगर बादशाह तख्त नशीन है तो आपको सर झुका के जाना ही पड़ेगा। जी। तो उन दिनों का ये एक रिवायत था, एक तरीका था जी, कि अगर कहीं पे बादशाह है तो कोई भी इंसान जो उसके सामने जाएगा उसको सरनुगू करना पड़ता था। तो ये खुदा है, इस तरीके से उन्होंने सजदा नहीं किया, वो एक बादशाह हैं और इस इज्जत के लिहाज से उन्होंने उनको सजदा किया था। और तब हम 47 बाब में देखते हैं, तब यूसुफ ने आकर फिरौन को खबर दी, मेरा बाप मेरे भाई
और उनकी भेड़ बकरियां गाय बैल सब उनका सारा माल यहाँ आ गया है। खुदावंद ने यही तो कहा था कि मैं वापस लाऊंगा। तो खुदा अपने रोए को पूरा करने के लिए हमेशा बेदार रहता है, लेकिन हमारा जो हिस्सा है वो ये है कि हम खुदा के रोए से लगे रहें, हम अपने ख्वाब को बार बार देखें। जी। खुदा पीछे नहीं हटेगा। और ये बात हम हजरत यूसुफ में बहुत अच्छी तरीके से पाते हैं कि उन्होंने जो बात सुनी थी खुदा से, जी, उस पे वो मबनी रहे, उस पे वो लगे रहे, और ये उन्होंने होते हुए देखा। हजरत दाऊद ने कहा, खुदावंद ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना है जी। कि जो कुव्वत है वो खुदा की है, जो जोर है, जो बेशक बेशक कुदरत है वो खुदा की है। बेशक। याकूब के खानदान को फिरौन बादशाह नहीं जानता, लेकिन उसने वेलकम किया, उनको लिया और एक अच्छी जगह उनको बसाओ। हम सिर्फ क्या, यूसुफ की खातिर, हम जो खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे यीशु मसीह खातिर होंगे। उसकी वजह से खुदा बाप हमको उस बादशाहत में एक अच्छी जगह में हमको सुकूनत देगा। जिस तरह से यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे हजरत यूसुफ को खुदा ने इजराइल का निजात दहिंदा तय कर दिया था, नहीं तो उस अकाल में शायद सारे के सारे लोग मारे जाते, खत्म हो जाते वो लोग। चुगताई साहब, बार बार एक जिक्र आ रहा है कि हजरत यूसुफ जो है वो मसीह का अक्स है, मसीह का अक्स है, तो यहाँ पर वो किस तरह से आया होता है? देखिए, जिस वक्त हजरत याकूब अपने आखिरी अय्याम में थे जी, तो उस आखिरी उम्र में उन्होंने अपने सब बच्चों को कुछ बरकतें दी, दुआएं दी, जिन्हें हम लोग दुआएं कहते हैं, बरकतें दी। और यहाँ हम पैदाइश की किताब उसका 49 बाब और उसकी 22 से 26 आयत में सिर्फ हजरत यूसुफ के लिए दुआओं को देखते हैं, जो दुआएं कम पेशीन गोई ज्यादा लगती हैं। जी जी। तो यहाँ कहते हैं 22 में, यूसुफ एक फलदार पौधा है। पौधे का मतलब ओरिजिनली अगर देखते हैं तो बेटा, जी, फलदार बेटा है। पौधा जो पानी के चश्मे के पास लगाया हुआ हो और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हों। जब शाखाएं दीवार पर फैलती हैं तो वह ऐसी चिपक जाती हैं कि छूटती नहीं। आंधी आती है, तूफान आता है, पेड़ हिलता है, डुलता है, टूट जाती हैं शाखाएं, लेकिन वो जो दीवार पर चिपकी हुई हैं वो कभी टूटती नहीं है। यीशु मसीह इसी तरीके से एक फलदार पौधे हुए, आज हम उनके फल हैं। अब एक बात यहाँ पे हम लोग याद रखना कि जो डेमोक्रेटिक देश है, प्रजातंत्र जिसे कहते हैं, और राजतंत्र, दोनों में 5 बेसिक डिफरेंसेस होता है, फर्क होता है। नंबर 1, जब भी किसी बादशाह के पास आप जाएंगे ना, अगर उसके सिटीजन बन गए तो बादशाह की ये जिम्मेदारी है, नंबर 1 आपके लिए खाना प्रोवाइड करना, नंबर 2 आपके लिए कपड़ा देना, नंबर 3 आपके लिए घर देना, नंबर 4 आपको नौकरी देना, और नंबर 5 समाज में एक इज्जत देना। तो ये जैसे बादशाह थे और आसपास के जितने मुल्क थे वो सब लोग अपना बेच करके क्यों इनके पास शामिल होते थे? अगर वो शामिल होते हैं तो ये बादशाह होने के नाते ये इनकी जिम्मेदारी है। ठीक है। अब ऐसे ही हजरत मसीह कहते हैं, जब मत्ती की इंजील पढ़ेंगे 6 का 25 से लेकर 33 में, कि तुम आकाश के परिंदों को देखो, तुम क्यों फिक्र करते हो, क्या ये जो न बोते हैं ना जोतते हैं? और तब हजरत मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, सुलेमान भी जो सबसे बड़े बादशाह थे, अपने पूरे जलाल में इनमें से एक फूल के समान भी नहीं था। तो हजरत मसीह क्या कहते हैं कि देखो, मैं तुमसे इसलिए कहता हूं, सबसे पहले खुदा, उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाहत की खोज करो, तो ये सब चीजें, 5 चीजें हैं ना, तुम्हें मिल जाएंगी। तो हजरत यूसुफ भी कहीं ना कहीं हजरत मसीह के एक अक्स थे। ऑफ कोर्स उतने अच्छे बादशाह नहीं थे, वो फिरौन की अपनी पॉलिसी थी, जी जी, वो तो इंसान थे जी, लेकिन वो एक बादशाह थे। और बादशाहत को ढूंढने के लिए ना, बादशाह को अगर आप ढूंढ लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। जैसे हजरत यूसुफ का घराना, हजरत यूसुफ जो बादशाह थे उनको ढूंढ लिए, और जब उनको ढूंढे तो क्या हुआ, इनको एक बेहतरीन मुकाम मिला। तो ऐसे ही हजरत मसीह जो बादशाह हैं, अगर आज हम और आप अपने गुनाहों से तौबा करें, उनको हम ढूंढें, तो वही बादशाही जो खुदा ने हजरत आदम को दिया था, आज हजरत मसीह में हमें फिर से वापस करता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ ये 25 आयत में इस सारी बात को कहते हैं जो मत्ती 6 बाब की आपने ली 30-32 में, वो यहाँ कहते हैं, ये तेरे बाप खुदा का काम है जो तेरी मदद करेगा। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ सोच सकते हैं, एक प्लान बना सकते हैं, लेकिन उसको कामयाब नाकामयाब करने का वो जिम्मा हमारे हाथ में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के हाथ में। यहाँ वो यही बात वो कह रहे हैं, जो तेरी मदद करेगा, उसी कादिर मुतलक का काम
जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समुद्र की बरकतें और छातियों और रहमों की बरकतें अता करता है, करेगा। जी जी जी। तो हम अपनी हदूद में रहें, हमारे लिए एक हदूद है, जब तक हम इस जिस्म में, हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ खुदा का काम है कि वो हर चीज हमारे लिए मुहैया करता। जैसे उस टाइम में इजराइल के लिए मुहैया की, वो हजरत यूसुफ के जरिए हुई, यहां हमारे लिए हजरत मसीह के जरिए से मुहैया करता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, अगरचे हम उस पर ईमान ले आए, जी जी, हम जी। उसे अपना नजात दहिंदा कबूल कर ले। नहीं तो क्या है, हम दूसरे लोगों की तरह रुलते फिरेंगे, जैसे इधर भी इधर गिरे पड़ते फिरते जी, हैं, जी। हमारी भी वही हालत होगी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल कर उस पर ईमान लाए हैं। तो अजीज नाजरीन, मेरा आप लोगों से यह कहना है कि आप भी मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल कीजिए, उस पर ईमान लाइए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, तो वो आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलें पूरी करेगा, उनको आसान करेगा, उनको हल करेगा और आपको एक बहाल करके खुशी की जिंदगी देगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये दुआ कर दी। ये दुआ मैं भी करना चाह रहा था, लेकिन खुदा ने आपके ज़रिए दुआ करवा दी। नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम को आप इसी तरह से देखते रहिए और ख़ास तौर से देखिए, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि खुदा हमेशा आपके साथ खड़ा रहने को तैयार है। आपके बहुत से अजीज़ होंगे, आपके आस पड़ोस के लोग होंगे जो इस वक्त इस ज़माने में मुसीबत में होंगे। कोई ना कोई मुसीबत तो आ ही जाती है, चाहे वो जिस्मानी मुसीबत हो, जैसे कि बीमारी हो, शायद कुछ लोग बेरोज़गार होंगे, कुछ लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, कुछ लोग हैं जो कि बेघर हो चुके हैं, कुछ लोग हैं जिन पे बहुत बड़े कर्ज हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप खुदा के ऊपर अपना ईमान लाते हैं, अगर आप मसीह से दुआ करते हैं, मसीह से आप मांगते हैं, तो बिल्कुल ये एक सच्ची बात है कि खुदा आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बड़ा मौजज़ा ज़रूर करेगा। बस अब आपसे रुखसत लेने का मौका आ गया है, हम जा रहे हैं, लेकिन अगले एपिसोड में फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हम तहे दिल से हकीकत प्रोग्राम के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह आपकी दुआओं का सिला है और साथ ही आपके दिए मोहब्बत भरे भेंट, नजराने और हदियों से मुमकिन हुआ है कि हमारा प्रोग्राम इतने लंबे अरसे से यहाँ चलाया जा रहा है। आप कहेंगे ये खुदा का करना है, बेशक, मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फरमाता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं। आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीके कार बन सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बस अपनी भेंट, नजराने और हदिये आप इस दिए हुए पते पर रवाना कर दें। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।